The session will be interactive, so please discuss. It will be discussion moreover than you can say the deliberation. So I will not speak only one thing about the savings and taxes. I will be speaking about the many of the things which you deal in your life, which are very important to you rather than a financial aspect. So let's start with flirting. So why did I come up with the topic flirting? Because we are in the group of people who are above 18 and below 30. So we are right now into some of the other relationships. So flirting is that word come up with. So savings and taxes. So मेरा पहला प्यार पे बात करेंगे savings. Should I keep my video off? So that will be more easier for me. No problem. Okay. So let's move on. पहला प्यार सेविंग के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सेविंग्स ही तो एक चीज है जो हम सेविंग करेंगे तो ही तो इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, और जो कमाते हैं उसमें से हम टैक्सेस पे करते हैं। तो कैसे हमारे टैक्सेस हम बचा ले सेविंग्स करके और सेविंग के साथ इन्वेस्टमेंट करके। तो दूसरा प्यार है टैक्सेस। So I'll be sharing with you Kakibo method. This is the ancient method introduced in, like you can say it was ancient method. So पुराना चीज है, लोग इसको बहुत अच्छी से यूज कर रहे हैं जापान में। यू मस्ट बी नोइंग समथिंग अबाउट जापान। जापान कैसे एकदम बिखर गया था और फिर आज कितना पावरफुल होके खड़ा हुआ है। तो काकीबो का मतलब होता है अपना घर का खाता बुक, मतलब हाउस होल्ड अकाउंट बुक। सो हानी माटोको एक 1904 में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इस कंसेप्ट को, लोगों के साथ शेयर किया था कि जो भी आपके एक्सपेंस होते हैं, इनकम होते हैं, अगर उसका ट्रैक हम सही तरीके से रखते हैं तो हमारा जो रिलेशनशिप विथ मनी है वो ज्यादा अच्छा होता है। सो दैट इज व्हाई आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू हाउ टू सेव द मनी, बिकॉज बिगेस्ट चैलेंज वी ऑल आर फेसिंग इज नॉट अर्निंग। वी आर ऑल आर अर्निंग सम और द अदर थिंग फ्रॉम द अदर थिंग, बट स्टिल वन थिंग इज मिसिंग इज सेविंग। तो वहां से हमें देखना है कि टैक्सेशन में कैसे हेल्प होगी इसकी, और टैक्स सेविंग में कैसे हेल्प होगी इसकी, और सेविंग कैसे अच्छी होगी, और रिटायरमेंट प्लान्स के लिए हम लोग कैसे तैयार हो सकते हैं। ओके, तो क्या करना होगा इसके लिए, एक नोटबुक लेनी होगी। ये एक्सरसाइज हम करेंगे मिनिमम 30 डेज के लिए, बिकॉज जैसे 30 डेज के लिए हम लोग प्रिपेयर करते हैं इसको, तो पहले क्रिएट करेंगे एक नोटबुक लेंगे जिसके लेफ्ट हैंड साइड पे हम लोग लिखेंगे एक्सपेंसेस, सेकेंड राइट हैंड साइड में लिखेंगे हम लोग इनकम। सो एक्सपेंसेस में क्या क्या हो सकते हैं, तो there will be 4 things. One is need, then wants, then culture, then unexpected things. So need में क्या आएंगे आपके, तो ये आएंगे फूड, ग्रोसरीज, हाउस रेंट, EMI एक्सेट्रा, जिसके बिना हम जी नहीं सकते। ओके, देन इट कम्स टू वांट्स। वांट्स में क्या आएगा, तो शॉपिंग, एंटरटेनमेंट, हॉबीज, कल्चर। हम इंडिया ऐसा देश है जहाँ पे बहुत सारे कल्चरल इवेंट्स मनाए जाते हैं। सो वहां से हम देखेंगे कि कल्चरल इवेंट्स पे, चीजों पे, फेस्टिवल्स पे, डोनेशंस पे हम कितना स्पेंड करते हैं। सो देयर वी आर गोइंग टू सी दैट कल्चर में वो हम लोग इंक्लूड करेंगे। और अनएक्सपेक्टेड के अंदर मेडिकल बिल्स है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई अर्जेंट मनी ट्रांसफर हो जाता है जिसको नीड है, तो हम लोग किसी को ट्रांसफर कर देते हैं। ओके, सो यहाँ तक हम आए अभी एक्सपेंसेस। If you wish to ask any question, please raise your hand so host can allow you to ask the question. And anyways, we are going to take a question answer session on at the last. So ये हुआ income expenses side का, because major thing where we are missing is expenses. एक reckless buying हम लोग करते हैं। जब भी हम लोग Amazon पे जाते हैं, देखते हैं कि कहाँ ऑफर्स आ रही है, क्या अच्छी ऑफर्स है, तो जो जरूरत की चीजें नहीं भी है वो भी हम खरीद लेते हैं। तो एक्सपेंसेस ट्रैकिंग से ये चीज हमें ध्यान में आएगी कि हम लोग कहाँ स्ट्रक हो रहे हैं, गेटिंग, कहाँ हमारा खर्चा ज्यादा हो रहा है। तो एक्सपेंस ट्रैकिंग से हमारा जो रिलेशनशिप विथ मनी है वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ओके, सो व्हाट वी विल डू नाउ, इनकम साइड। तो इनकम कहाँ कहाँ से होती है, हमको सैलरी से होती है, रिटर्न फ्रॉम स्टॉक से होती है, फिनेंशियल असेट से होती है, या फिर किसी को पैसा दिया था वो वापस आ जाता है। तो बेसिकली इट इज अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। इनकम मतलब पैसा आया, एक्सपेंस मतलब पैसा गया। किसी को लोन भी दिया तो इट विल बी अंडर एक्सपेंस कैटेगरी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस काकीबो मेथड। इन एक्चुअल देयर इज अ डिफरेंस थिंग। तो हमने अभी तक देखा कि एक्सपेंस और इनकम,
ये दो चीजें हम लोग अभी तक देखे हैं, जिसमें नीड्स, वांट्स, कल्चर, अनएक्सपेक्टेड थिंग्स के लिए हम लोग एक्सपेंडिचर करते हैं। उसके बाद सैलरी, रिटर्न्स, रिटर्न फ्रॉम द स्टॉक। सो पैसा बचाने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले हर महीने की स्टार्ट में यू नीड टू आस्क फोर क्वेश्चंस टू योरसेल्फ। यू नीड टू आस्क फोर क्वेश्चंस टू योरसेल्फ। हाउ मच मनी डू आई हैव? कितना पैसा है मेरे पास? सेकंड चीज पूछनी होगी, हाउ मच आई वांट टू सेव? कितना बचाना है मुझे? हाउ मच आई स्पेंड? कितना खर्चा करना है मुझे? एंड हाउ टू मेक थिंग्स बेटर। कि भाई इतना पैसा है, तो लेट्स से एग्जांपल लेते हैं इसमें हम लोग कि यू हैव 20,000 रुपीज, ओके, एंड your salary is 30,000 rupees. Means now, right now you have 50,000 in your hand. You decided to save 15%, 50% of your salary. That is 15,000 rupees. So whatever money you left in your hand, that you can spend. Okay. So out of that money, what is the urgency? What is the need of that money? We can use it as a medium of, can say, importance, right? So where we want to spend it first, like likewise we will be paying needs first, then wants, then cultures, and then unexpected things. No, unexpected things many of the time takes too much money out of our pocket. So because of that we need to do some planning. Like अनएक्सपेक्टेड मनी के लिए क्या करना होगा? जैसे मेडिकल एक्सपेंसेस है, तो मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए व्हाट वी कैन डू, वी कैन टेक मेडिक्लेम। जो साल में एक बार प्रीमियम देना होता है, उसका इनकम टैक्स में डिडक्शन मिलता है। ओके, सो अगर हम लोग मेडिकल क्लेम निकालते हैं, तो जो अनएक्सपेक्टेड पैसा हम लोग एक्सपेंड करने वाले हैं हमारे मेडिकल बिल्स पे, एक्सीडेंट्स पे, तो वो चीजों के लिए हम हमारे पैसे आज ही इन्वेस्ट करें इन अ मेडिक्लेम। सो इंश्योरेंस कंपनी कैन रिएम्बर्समेंट और इंडेमनीफाई द अमाउंट टू यू। तो ये चीज कर सकते हैं हम लोग। तो ये हो गया नीड। नीड में हम लोग फूड, ग्रोसरी तो अवॉइड नहीं कर सकते, खाना पीना तो छोड़ नहीं सकते पैसे के लिए, तो ये चीज हम लोगों को जरूरी है। सो कितना स्पेंड करना है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग उल्टा करते हैं, पहले हम लोग कमाते हैं, बेसिकली हम लोग कमाते हैं, फिर खर्चा करते हैं, फिर जो बचेगा तो ही हम लोग उसको सेव करते हैं। तो यहाँ पे ऑथर क्या कह रहे हैं, ताकि वो मेथड में क्या कहा गया है कि जो आप कमाते हो उसमें से आप पहले सेव करो, फिर आप स्पेंड करो। ओके, सो विल मूव फर्दर। ओके, तो कोई भी चीज खरीदने के पहले, जैसे हमारी जो अभी यूथ जनरेशन है, यहाँ क्या होता है कि बेसिकली हमें कुछ भी लगता है कि जैसे 20%, 30% ऑफ मिल रहा है, तो चलो फटाफट कुछ तो बाय कर ले। चले गए मिंत्रा पे, हमारे पास भले ही कपबोर्ड भर के कपड़े हैं, बट हम लोग क्या करते हैं, अगर दिख रहा है कोई टी शर्ट दिख रहा है, शर्ट दिख रहा है ढंग का, और हमारे को अगर उसमें ऑफर्स दिख रही है, फिर तो वो चीज वो लिखेंगे 1000 और देंगे 500 में, तो वी विल लाइक वी हैव सेव्ड 500। बट सॉरी दोस्त, 500 बचा ही नहीं, 500 हमने खर्चा कर दिए। तो इट इज कॉल्ड कंपल्सिव बाइंग ऑन अमेजोन, कि हम नए न चाहते हुए भी इतना पैसा इस चीजों पे खर्चा कर देते हैं कि हम इतना ज्यादा पैसा खर्चा करने से हमारे पॉकेट में जो पैसा होना चाहिए फॉर इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स, फॉर इम्पोर्टेंट थिंग, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर, वो सारी चीजों के लिए बस पैसा बचता ही नहीं। ओके, सो व्हाट वी विल डू फॉर इट, कोई भी चीज लाइफ में, कोई भी चीज खरीदने के पहले 5 आंसर कीजिए, 5 क्वेश्चन को आंसर कीजिए। फर्स्ट इज, कैन आई लिव विदाउट दिस आइटम? ये आइटम के बिना मैं जिंदा रह सकता हूं? बेस्ड ऑन माई फाइनेंशियल सिचुएशन, कैन आई अफोर्ड इट? बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे पास अभी एग्जाम्पल के लिए मेरी सैलरी 20,000 है और मुझे मोबाइल की जरूरत इतनी नहीं है कि मैं उसके लिए आईफोन लूं। अपार्ट फ्रॉम स्टेटस सिंबल, अभी आईफोन का प्राइस समझ लो 60,000 रुपए। मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन बोलती है कि सैलरी मेरी 20,000 है, सो आई शुड नॉट गो फॉर दैट। मुझे उसकी उतनी जरूरत भी नहीं है। कैन आई लिव विदाउट इट? यस, आई कैन बाई 12,000, 15,000, 20,000 मोबाइल rather going for 6,000 मोबाइल। ओके, सो ये हो गया कैन आई अफोर्ड इट। विल आई एक्चुअली यूज इट? कुछ ऐसी चीज होती है जैसे कैमरा, आपने कैमरा बाय कर लिया, ठीक है, डीएसएलआर बाय किया, आप अभी जा रहे हो यूरोप ट्रिप जा रहे हो, शिमला मनाली जा रहे हो, सिंगापुर जा रहे हो, साल में कितनी बार यूज करते हो? तो
So that is also useful, important to notice that will I actually use it. मैं कितनी बार यूज करने वाला हूँ, ये मुझे जरूरत है क्या इसकी, ये देखने की बहुत जरूरत. What is my emotional state in general? जनरली हम लोग जब बहुत दुखी होते हैं ना या फिर बहुत एक्साइटेड होते हैं, दोनों जो पीक पीक पे होते हैं दोनों इमोशन, तब हम ज्यादा बाइंग करते हैं. तो हमारा क्या इमोशनल स्टेट है अभी, उसको अगर हम लोग देखें तो वहां जाके हमको समझे कि अभी मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ या बहुत ज्यादा लो हूँ, तो मेरे लो माइंडसेट को थोड़ा सा पुश करने के लिए या उसको रिवार्ड फील कराने के लिए आई गो फॉर बाइंग. हाउ डू आई फील अबाउट बाइंग इट? मुझे कैसा लग रहा है ये बाय करने को? एम आई फीलिंग हैप्पी? एम आई फीलिंग एक्साइटेड? एम आई फीलिंग लाइक जस्ट बाय करना है बोल के कर लिया, ये सस्ता मिल रहा है बोल के ले लिया? तो उससे क्या होगा कि बस तुम्हारा कार्ट में चीजें जाती रहेंगी, तुम्हारे पॉकेट से पैसा जाता रहेगा, और चीजें आने से उसका यूजेबिलिटी कितना है, उसका यूज कितना है, तुम्हारे लिए पर्पस क्या है वो खरीदने का, दैट इन वी मस्ट नीड टू बी अंडरस्टूड, बिकॉज वी आर यूथ एंड यूथ इज रियली स्ट्रेसिंग आउट अबाउट मनी. कमाने से ज्यादा खर्चे के बारे में बहुत सोचते हैं हम लोग. तो ये खर्चे के बारे में स्किल सोचना है, बिकॉज सेविंग इज ऑल्सो वन ऑफ द काइंड ऑफ अर्निंग. चलो ये क्वेश्चन के आंसर कर ही दिए आपने, पांचों क्वेश्चन के आंसर कर दिए, और सारे आपके जो आपको चाहिए वैसे आ रहे हैं आंसर. इफ इट एड्स वैल्यू टू योर लाइफ, आपकी लाइफ में बहुत कुछ फर्क पड़ रहा है उस प्रोडक्ट के आने से. जैसे एग्जाम्पल के लिए मोबाइल, ठीक है, 20,000 रुपए का मोबाइल मैं ले रहा हूँ और उसको बेस्ट पॉसिबल वे में यूज कर रहा हूँ. उसको मैं जूम मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ, उसमें मैं मल्टीपल चीजों ग्रेटिट्यूड लिखने के लिए यूज कर रहा हूँ, उसको मैं कॉलिंग के लिए यूज कर रहा हूँ. आई एम यूजिंग सोशल मीडिया ऑन इट एंड आई एम डिलीवरिंग सेशन फ्रॉम इट एंड यूजिंग इट विद द प्रॉपर पर्पज एंड वे. तो वो उसी टाइम पे अगर मुझे ये लेने से ऐसा फील हो रहा है कि जो पैसा मैं दे रहा हूँ इट इज वैल्यू फॉर मनी, तो उस केस में यू गो फॉर इट, बाय नाउ. ये चीज करने से क्या होता है, दैट आई वांट टू शो यू. गोल टू ट्रैक दिस मनी इज इंक्रीजिंग योर सेविंग. आपकी सेविंग बढ़ाना और आपके जो बैड एक्सपेंडिचर है, आई विल कॉल इट बैड एक्सपेंडिचर, बिकॉज दिस आर द एक्सपेंडिचर विच इज नॉट नीडफुल टू योर लाइफ. वो जरूरत नहीं आपको उस खर्चा करने की आज, बट यू आर wasting those money into those kind of stuff, buying in those kind of stuffs from Amazon, Flipkart, and so on. After repeatedly answering these questions, I'll be saying that I am not wasting my money and also able to save more. So saving will lead to investment. Okay. So अभी इसमें आगे की चीज बताता हूँ आपको कि बस अभी समझ लो हमने सोच भी लिया खर्चा नहीं करना है, रेकलेस बाइंग नहीं करनी है, और हम चाहते हैं उतना ही हम लोग खर्चा करें, चीजें देख देख के खर्चा करें. तो व्हाट आई विल सजेस्ट, मनी बैंक क्रिएट करो. बचपन में था ना, पिगी बैंक बोलते थे आप उसको. तो वेन एवर यू स्पेंड अननेसेसरी मनी, यू हैव टू पुट सम मनी इन द मनी बैंक. लाइक क्या करना चाहिए हमने, ये किताब कहती है, ये काकीबो नाम की बुक है, ठीक है, हानी इसकी. तो वो बोलते हैं कि स्पेंड मोर देन बजट. अगर तुमने तुम्हारे बजट से ज्यादा खर्चा कर दिया, एग्जांपल के लिए अगर तुम्हारा बजट 15,000 था और तुमने उस 16,000 खर्चा कर दिया, तो इन सच केस 1,000 का 10% तो उन्होंने बताया, वी कैन डू व्हाट वी वांट, ऊपर जाना चाहिए नीचे आना चाहिए. 10-15% हम लोग डिसाइड करके उसको एक्सेस स्पेंड अमाउंट को मनी बैंक में डालना चाहिए. इससे क्या होगा, एक तो हमको पनिशमेंट वाली फीलिंग आएगी, क्योंकि पनिशमेंट से इंसान सुधरता है ऐसा माना जाता है. तो 10% ऑफ एडिशनल एक्सपेंस आपको मनी बैंक में डालना. बट आई विल ऐड टू दिस मेथड दैट वो 10% पैसा मनी बैंक में डालने की जगह आप उसको इसमें डालिए, म्यूचुअल फंड में डालिए. क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड आपको 12-18% लॉन्ग टर्म में देगा, और ये पैसा वैसे भी पनिशमेंट का है. इट इज नॉट द मनी कि आप उसको अलग कर रहे हो फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पज. ये पनिशमेंट है आपका कि आप अननेसेसरी. Am I audible? Yes, भैया. Yes. Yes. Anything missed out?
थोड़ा एक एक 10 सेकंड के लिए म्यूट हो गया था। Okay, I'll cover that. So तो जो पैसा आप मनी बैंक में डाल रहे हो वो आउट ऑफ पनिशमेंट है, इट इज नॉट आउट ऑफ योर सेविंग्स कि आप साइड में रख रहे हो इसी किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। सो व्हाट आई विल सजेस्ट इज वो पनिशमेंट का जो पैसा है ना, या फिर जो जो भी एडिशनल अमाउंट ऑफ मनी यू गेट फ्रॉम योर एक्स्ट्रा एफर्ट्स यू कैन से और साइड साइड हसल्स, तो वो पैसा आप डालिए म्यूचुअल फंड। कौन सा म्यूचुअल फंड में डालना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके लिए इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होते हैं, आई कैन ऑल्सो सजेस्ट यू। तो वो वहां पे हम लोग को काम करना है, बिकॉज ये पैसा जैसे हम लोग चाहते हैं ना कि भाई हर महीने एक स्पेसिफिक अमाउंट जाए, तो उसको कहते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो म्यूचुअल फंड में डालते हैं। वो तो डालना ही चाहिए, वो तो मैं आगे बताऊंगा आपको। बट बेसिकली यहाँ पे ये पॉइंट जो अपने ऑथर है ताकि वो मेथड के, उनको एडिशनली बताना, मतलब उसमें एडिशनल करना है मुझे कि भाई मनी बैंक में पैसे डालने की जगह आप इसको म्यूचुअल फंड में डालिए। फर्दर यस, तो स्ट्रैटेजीज क्या है पैसा सेव करने की? पैसा सेव करने की स्ट्रैटेजी में पहली चीज आती है, जब भी आपको मन करे कुछ चीज खरीदने का, लगती है आपको 5 क्वेश्चन के आंसर कर दिया आपने और आपको लग रहा है कि आपने करना ही चाहिए, लेना ही चाहिए, वर्थ इट है, सो ऑन, इसके बिना आप जी नहीं सकते, ये सारी चीजें आंसर करने के बाद भी आप रुकिए। जैसे भाव बोलते हैं ना, रुको जरा, तो वैसा रुकिए थोड़ा, क्योंकि वेट फॉर 24 आवर्स। आपका क्या इमोशनल स्टेट था डिसीजन लेते वक्त कि मुझे ये खरीदना है, ऐड टू कार्ट कीजिए और 24 आवर्स रुकिए। इसमें 2 फायदे, 24 आवर्स के बाद आपका इमोशनल स्टेट कुछ और होगा जब आपको ये प्रोडक्ट खरीदने की इच्छा नहीं होगी। और सेकंड चीज ये भी होती है बहुत बार कि जो कार्ट के अंदर हम लोग प्रोडक्ट ऐड कर देते हैं, तो बहुत सारे ई कॉमर्स वेबसाइट हमको एडिशनल डिस्काउंट प्रोवाइड करती है, तो आपको खरीदना ही है तो वेट फॉर 24 आवर्स और वहां जब उसके बाद खरीदिए, क्योंकि जब थोड़े और डिस्काउंट मिल जाते हैं या फिर हमारी इमोशनल स्टेट चेंज होने से हमारा वो खर्चा अवॉइड हो जाता है। तो सेकंड थिंग, चेक बैलेंस डेली, आपके बैंक का बैलेंस डेली चेक कीजिए। ऐसा क्यों करना होगा? बिकॉज आपको आपके बैंक बैलेंस को कैसे बढ़ाना है इसके लिए एक मोटिवेशन मिलेगा। आपको बार बार ये रिमाइंड होगा कि मेरा बैंक बैलेंस आज मुझे चाहिए 1 लाख, अभी है 90,000 या फिर अभी है 10,000, तो मैं कैसे मेरे 10,000 से 1 लाख तक पहुंचू, ये बार बार आपको एक्शन लेने के लिए प्रमोट करे, मोटिवेट करे। देन इट कम्स टू थर्ड पॉइंट, स्पेंड इन कैश। अब मुझे आप बताइए कि आपने लास्ट टाइम कैश कब खर्चा किया था? पेट्रोल भरने के लिए, रिचार्ज करने के लिए, फूड परचेस करने के लिए? मैंने तो भी लगभग लगभग 6 दिन पहले खर्चा किया था कैश में, जस्ट बिकॉज कि वहां पे पैसे, पेटीएम था नहीं, गूगल पे था नहीं, कार्ड स्वाइप ले नहीं रहे थे, तो बिकॉज ऑफ दैट आई स्पेंड इन कैश। तो यही आपके साथ होता होगा, बिकॉज क्या होता है, बैंक बैलेंस कम होना उतना पिंच नहीं करता जितना पॉकेट का कैश बैलेंस कम होता। तो दैट इज द रीजन ऑथर इज टेलिंग अस कि स्पेंड इन कैश। सो हार्ड अर्न मनी है हमारा, और वो किसी भी रेकलेस बाइंग का शिकार ना होते हुए अगर कैश में खर्चा करते तो पिंच होता है पॉकेट को, पॉकेट में दिखता है कि भाई 10,000 थे, अभी 6 ही बचे, 4 गए, तो कहीं तो भी एक स्टॉप आता है अपने काम खर्चा करने। देन इट कम्स टू लास्ट फोर्थ वन, डोंट गेट मैनिपुलेटेड बाय अमेजिंग ऑफर्स। बहुत बार क्या होता है कि वो लोग, कोई भी वेबसाइट वाले, मतलब जैसे अब मार्केटिंग स्टाइल है वो, तो कि अब तुरंत आपको मेल आ जाएगा, व्हाट्सअप आ जाएगा, या फिर आपने कुछ सर्च किया होगा तो बार बार आपको हर जगह वही दिखेगा। वो तो एल्गोरिदम की वजह से होता है कि ट्रू कॉलर खोला तो वही दिख रहा है, कोई ऐप खोल रहे तो वही दिख रहा है, ओके, यूट्यूब खोल रहे तो वही ऐड दिख रही है, तो बार बार आपको अपीलिंग होता रहेगा कि भाई मुझे ये खरीदना है, खरीदना है, खरीदना है। फिर वो बात इजिली आपके सामने रख देंगे कि भाई इसमें 25% ऑफ हुआ है अभी, तो आप बोलेंगे यार अपना 25% बच रहा है, अपने को लेना है, बट सॉरी दोस्त, 25% के चक्कर में आप 75% भी उनको दे रहे हो। जिस जिस चीज की आपको नीड नहीं है वो चीज आप खर्चा कर जा रहे हो। तो वो क्वेश्चन, आपको 5 क्वेश्चन की जरूरत है ही कंपलसरी बिफोर बाइंग एनीथिंग। आंसर दोस 5 क्वेश्चंस, बिकॉज विदाउट answering those 5 questions you will be in a trouble,
you will be finishing your bank balance, cash balance, and you will be having lot of stuffs with you, lot of gadgets with you, but still उसका कितना यूज है? अब एग्जांपल के लिए बताता हूँ आपको। समझो मैंने रिस्ट वॉच की जगह अभी डिजिटल वॉच लिया, जस्ट क्या पर्पज है मेरा, उसमें स्टेप्स काउंट हो जाए, हार्ट बीट दिख जाए, ये मेरा डिजिटल वॉच लेने का मतलब, इसको हम लोग स्मार्ट वॉच बोलते हैं, वो लेने का पर्पज था। बट मैं अगर सुबह उठ ही नहीं रहा, मैं घूमने जा ही नहीं रहा, तो वो मैं स्टेप्स देख के करूँगा क्या? दिन भर में तो बहुत सारे स्टेप्स चलते हैं, वो स्टेप्स देख के थोड़ी इंस्पायर होना है। तो उसका पर्पस जो था वो मैंने सर्व नहीं किया। तो बेसिकली व्हाट आई वांट टू से हियर कि जरूरत जिस चीज की है, जिसका हम यूज करने वाले हैं, उसी चीज पे खर्चा है।